गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के पार्ट 2 में बाजार दर्शन पाठ पर आधारित 4 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बाजार दर्शन पाठ के सारांश का अध्ययन किया है। इस पार्ट में हमने केवल इस पाठ पर आधारित 4 प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। इन चारों प्रश्नों के आंसर का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न जो है। पहला प्रश्न कह रहा है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि लोगों के सिर पर बाजार का जादू चढ़कर बोल रहा है और इनके बाजार का जादू उतर गया। तो यही यहाँ लेखक भी कह रहा है कि बाजार के जादू चढ़ने और उतरने पर मानव पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी मनुष्य के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है तो वह आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है, ठीक ना। क्योंकि दुकानदार जो होता है, विक्रेता जो होता है, वह बाजार को अपने अच्छी तरह से सजा के रखता है। तो इसीलिए यहाँ लेखक कह रहा है, जब मनुष्य पर बाजार का जादू चढ़ता है तो वह वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है और इसी कारण, इसी आकर्षण के कारण ग्राहक जो होता है वह सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता न होने पर भी खरीद लेता है और वह उनके मोह जाल में फंस करके, यानी विक्रेता के मोह जाल में फंस करके वह गैर आवश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेता है। तो ये तो हुआ जादू चढ़ने का। और उतरने पर, जब वह जादू उतरता है तब मनुष्य क्या देखता है। जब वह जादू उतरता है तब मनुष्य देखता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, क्योंकि पहले तो उसे ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन उसने चमक दमक देखी वस्तुओं की, बाज़ार की चमक दमक देखी और ना आवश्यकता होने पर भी उसने खरीद लिया। लेकिन जब बाज़ार का जादू उतरा तो उसने देखा कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, अब वह वस्तुएं ही उसके आराम में खलल डाल रही हैं, यानी उसके आराम में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो ये होता है बाज़ार का जादू चढ़ने और उतरने पर जो मनुष्य पर असर पड़ता है वो। ठीक, हम आशा करते हैं कि पहला प्रश्न का उत्तर आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बिल्कुल, भगत जी का चरित्र आपने सारांश में पढ़ा है। भगत जी एक चूरन बेचने वाले व्यक्ति हैं। वह चूरन बेचते हैं और चूरन बेचने में भी उनकी एक निश्चित कमाई है कि जब वो उतना प्राप्त कर लेते हैं तो बच्चों को फ्री में चूरन दे देते हैं और फिर बाज़ार में जाते हैं तो वो केवल अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही बाज़ार से क्रय करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भगत जी का अपने मन पर नियंत्रण था। वह बाज़ार, यानी बाज़ार का जादू उन पर नहीं चलता था, यानी वे जो है बाज़ार के चमक दमक में नहीं आते थे, अपने मन पर उनका नियंत्रण था। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। बाज़ार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। देखिए, बाज़ार में भगत जी के व्यक्तित्व का अपने मन पर नियंत्रण का पहलू उभर कर सामने आता है, क्योंकि बाज़ार उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाता है। वह केवल अपनी ज़रूरत का सामान ही बाज़ार के लिए बाज़ार से लेते हैं। भगत जी अपनी ज़रूरत का सामान ही बाज़ार से लेते हैं और भगत जैसे व्यक्ति ही समाज में शांति लाते हैं। ये तो सत्य है, क्योंकि अपनी जो ज़रूरत हुई उसी सामान को उन्होंने खरीदा। वो बाज़ार के चमक दमक में आकर के वस्तुओं का क्रय नहीं करते हैं, वस्तुओं को संचित नहीं करते हैं, और जब वस्तुओं को लोग अनायास संचित नहीं करते हैं तो वस्तुओं का अभाव मार्केट में नहीं होता, वस्तुओं की महंगाई नहीं बढ़ती है, और जब महंगाई नहीं बढ़ती है तो समाज में शांति बनी रहती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य तभी बाज़ार में बढ़ता है या कहीं भी तभी बढ़ता है कि जब उसकी पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है, ठीक ना। और मांग तभी अधिक होती है जब हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिससे जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, वे परेशान होने लगते हैं वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से। तो इस तरह से जो भगत का चरित्र है, भगत जो व्यक्तित्व है,
वह समाज में शांति स्थापित करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन एक शब्द आया है यहाँ। बाजारूपन का मतलब होता है कि ऊपरी चमक दमक, ठीक ना। बाजारूपन से तात्पर्य है ऊपरी चमक दमक, क्योंकि जो विक्रेता है वह बेकार की वस्तुओं को भी आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास करता है, बेचने लगता है, ठीक ना। जो वस्तुएं उसकी बेकार हो गई हैं वो उनको भी इतनी अच्छी से सजा देता है कि वो भी सुंदर लगती हैं और आकर्षक लगने लगती हैं, तो वह ऐसी बेकार वस्तुओं को भी बेचता है। और जब दुकानदार या विक्रेता इस तरह का प्रयास करता है तो उसी को बाजारूपन कहा जाता है, ठीक ना। और वहीं जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते हैं और अपने छल कपट से, यानी बाजार को या बेकार की वस्तुओं को भी सजा धजा कर, इसी को छल कपट कहा जाता है, से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक ना। और साथ ही ग्राहक भी केवल अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदता है, तो वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। दोनों से सार्थकता होती है, यानी ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी विक्रेता इस तरह करता है कि जब वो वस्तुओं में बाजारूपन नहीं आने देता, वस्तुओं को अनायास सजा धजा करके उनमें चमक दमक उत्पन्न करके नहीं बेचता है, और ग्राहक भी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को क्रय नहीं करता है, तो यहाँ पर बाजार की सार्थकता आ जाती है, बाजार में अपने आप सार्थकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों को पहुंचाएं और कमेंट करके हमें यह ज़रूर सूचित करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि यदि कोई कमी हो तो हम उसे भी दूर करने का प्रयास करें। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि कहीं भी आपको इसमें कोई कमी ना मिले। अब आइए हम इस पाठ का चौथा और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि बाजार में, किसी भी बाजार में किसी का लिंग, जाति या धर्म अथवा क्षेत्र देख करके उसे प्रवेश नहीं दिया जाता है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, आप बाज़ार में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। जबकि हम जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, हम हर जगह इस तरह का भेदभाव देखते हैं, लेकिन बाज़ार में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। वह किसी के धर्म, जाति और लिंग का बाज़ार से कोई लेना देना नहीं होता। वह तो केवल और केवल अपने ग्राहकों की क्रय शक्ति को देखता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके लिए केवल ग्राहक होता है। इसके अतिरिक्त बाज़ार के लिए कोई व्यक्ति और कुछ नहीं होता है, वह केवल उसके लिए एकमात्र ग्राहक होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो बाज़ार एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना करते हैं, क्योंकि वो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। ठीक, तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों प्रश्न इस वीडियो के हो गए हैं, इस पार्ट के। इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। ये वीडियो पाठ को समझने के लिए और प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ से अपना नोट्स फेयर कॉपी में बना लेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।